फार्मेसी में बड़ा बिजनेस इंटरेस्टिंग है, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मस्त एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जैसे कि आप जानते हैं, ये बड़ा बिजनेस जो वर्ड है वो आपने काफी बार सुना होगा काफी सारे लोगों से, जिसमें कि वो लोग तो हालांकि फार्मेसी की बात नहीं करते, बट इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं हमारा फील्ड स्पेसिफिकेशन फार्मेसी सेक्टर है और इस फील्ड में हम एक बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जब आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया था या फिर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या इन फ्यूचर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम करियर की बात करें तो करियर में 4 बड़े पिलर आते हैं ना, 4 बड़े पिलर आते हैं हमारे करियर प्रोस्पेक्टिव। कौन कौन से? पहला सर, गवर्नमेंट जॉब हम कर सकते हैं। कौन सी? फार्मासिस्ट की हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ठीक बात। दूसरा सर, हम जो है इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं और एकेडमिक में भी कर सकते हैं। ये भी बात समझ में आ गई सर। दूसरा हम मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर फार्मेसी हम कर रहे हैं या फ्यूचर में फार्मेसी करने वाले हैं या फिर फार्मेसी कंप्लीट हो गई है, तो 4 बेसिकली हमारा करियर हमारे सामने आता है। पहला, गवर्नमेंट जॉब हम कर सकते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री और एकेडमिक में जा सकते हैं। तीसरा जो आता है हमारा यहाँ है सर, मार्केटिंग की जॉब भी हम कर सकते हैं, मतलब सेल्स में हम काम कर सकते हैं। हम काम कर सकते हैं जैसे कि आप वेल नोन हैं इस सभी फील्ड के बारे में। और चौथा जो पिलर है हमारा करियर का कि फार्मेसी करने के बाद हम बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। कैसे सर? सर, रिटेल फार्मेसी करके, होलसेल फार्मेसी करके, ये मतलब स्टोर खोल के भी हम एक अच्छे फ्यूचर, अच्छे करियर की बात कर सकते हैं। हालांकि 3 सेक्टर के बारे में सभी बात करते हैं, इसके बारे में कम लोग बात करते हैं, जब आधे से ज्यादा लोग यही सोच के फार्मेसी करते हैं कि हाँ कुछ नहीं हुआ तो बिजनेस तो कर ही लेंगे। तो ये जो चौथा वाला पॉइंट है, चौथा वाला आपका जो पिलर है, इसके बारे में बात करें। देखिए, रिटेल फार्मेसी की मैं बात करूं तो देखिए आने वाले टाइम में मैं होलसेल फार्मासिस्ट की भी बात करूंगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं रिटेल फार्मासिस्ट की बात करता हूं कि रिटेल फार्मेसी स्टोर अगर आप करना चाहते हैं, किस हिसाब से आप अपने बिजनेस को जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यहां पे देखिए काफी सारे ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। पहला ये आता है कि सर, मैं किसी ऑलरेडी कोई ब्रांड है जैसे कि अपोलो हो गई, मेडप्लस, बहुत सारी ब्रांड है, उनकी फ्रेंचाइजी ले लूं और एक रिटेल फार्मेसी स्टोर खोल दूं। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारी अभी चल रही है, दवा इंडिया, दवा दोस्त वगैरह सब कुछ चल रही है, तो इनकी फ्रेंचाइजी ले लूं और मैं एक रिटेल शॉप खोल दूं जिसमें आपका पेमेंट लगता है उससे स्टार्ट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कि सर नहीं, मैं फ्रेंचाइजी नहीं, मैं खुद का ही मेडिकल स्टोर करना चाहता हूं, जिससे कि मैं एरिया स्पेसिफिकेशन देख के एक स्टोर जो है वो स्टोर जो है, आप मेडिकल का बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई भी स्टूडेंट एक मिनिमम अमाउंट से अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकता है। यहाँ पे आपको करोड़ों लाखों रुपए नहीं लगने वाले। एक इनिशियल स्टेज पे आप छोटी सी दुकान लेके भी आप अगर एक अच्छे फार्मासिस्ट हैं, आपकी पेशेंट की काउंसलिंग अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आप धीरे धीरे करके अपने पेशेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं। आपके पास इवन दोज जनरल मेडिसिन तो आएगी, आपको डॉक्टर की पर्ची भी आपके पास आने वाली लगेगी। फिर आपकी सेवा पे डिपेंड करता है किस हिसाब से आप जो है सर्विस दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर, धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे फ्रेंचाइजी और खुद का बिजनेस स्टोर करना, इसमें भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं बड़ा बिजनेस करना है, अगर आपको बहुत ही बड़ा कुछ सोचना है, अगर आपका मेडिकल बहुत अच्छे से सेटअप हो गया है, तो फ्यूचर में जैसे कि आपने देखा होगा ये सारी जो है मेडिसिन चेन फार्मेसी पे काम करती है। मतलब कि आपका एक शहर में एक नामी जगह पे एक मेडिकल स्टोर है, उसी नाम का दूसरी जगह पे उसी शहर में आपका एक दूसरा मेडिकल स्टोर है, तो लोगों को आइडेंटिफाई हो जाता है, हाँ ये ABC फार्मेसी है, यहां से मैंने मेडिसिन खरीदी थी, और फ्यूचर में वापस से ABC उसको देखती है तो उसको लगता है अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी चेन है, चेन फार्मेसी है, एक बड़ा कंपनी लगता है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे करके आप एक अच्छा सेटअप जो है वो कर सकते हैं। और क्या सोच सकते हैं सर कि देखिए यहाँ पे सिंपली ये जो आप रात दिन देखते हैं स्विगी, जोमेटो, आपका जो भी बास्केट वगैरह, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, एक एप्लीकेशन बनाई और की दुकान पहले भी थी, रेस्टोरेंट पहले भी थे, होम डिलीवरी तो पहले भी होती थी, बट उसको और भी ईजियर बना दिया। तो यहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसी का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट यहाँ पे लोचा क्या है कि सर ऑनलाइन फार्मेसी में जो है 1 से 2 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट को आते आते, है ना, मेडिसिन को आते आते 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो क्यों ना आप एक ऐसा सेटअप कर सकते हैं कि आपके शहर में उसी दिन मेडिसिन आपके घर तक पहुंच जाएगी, बस आप एक ऑर्डर कीजिए।
तो ऐसे ऐसे आइडिया आपके दिमाग में अगर आ जाते हैं, आइडिया अगर आप सोचते हैं, धीरे धीरे करके आप अगर सेटअप करें तो ये सबसे बेस्ट रह सकता है। बिजनेस एक ऐसी कला है जो तो बहुत ही जबरदस्त रहती है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, व्यापार। व्यापार मतलब जिसका कोई पार नहीं है। आप कितनी भी अर्निंग कर सकते हैं, बस आपका स्मार्ट वर्क जो है वो वहां पे काम आता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं उन सभी स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं कि आप एक ही सेक्टर पे डिपेंड ना रहें। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि बिजनेस वाला आइडिया जो है वो भी मैं कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, क्योंकि हमारे पास सबसे सेफ जोन जो है वो बिजनेस वाला है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे, नर्सिंग वालों को बोलेंगे भैया बिजनेस कर लो, तो क्या बिजनेस कर सकते हैं? ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जितना सेक्टर जो है वो हमारे पास है। ठीक है, तो यहां पे सिंपली मैं आपको यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस को ऐसा स्मार्ट तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, भले छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, जैसे मैंने बताया कि आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसी डे, सेम डे डिलीवरी कर सकते हैं। आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बना दिया, अब किसी पेशेंट ने उसको ऑर्डर दिया हो तो आपके नियर बाई जो मेडिकल स्टोर है उससे आपने संपर्क कर लिया कि भैया ऐसा ऐसा ऑर्डर आवे, आपके पास दवाई हो तो आप इसको यस कर लीजिए, और जैसे ही हमारा पर्सन जो है वो आपके पास आएगा, मेडिसिन कलेक्ट करके उसके घर पे जो है दिया जाएगा। ये देखिए काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं, मैं मतलब अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से ऑप्शन आप भी सोच सकते हैं। बस एक पेन और कॉपी लेके बैठिए। अगर आप सोचते हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपकी लगन और मेहनत अगर होगी तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मीनवाइल वीडियो को कंक्लूड करूंगा कि फार्मेसी कर रहे हैं तो एक सेक्टर आपके पास है बिजनेस वाला, सेफ जोन। अगर आप सही ढंग से सोचें, अच्छी तरीके से उसको इंप्लीमेंट करें तो आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं फार्मेसी सेक्टर। आप जानते हैं केमिस्ट वाला जो पोर्शन है, मेडिकल दुकान वाला, मेडिकल शॉप वाला, ये सबसे बड़ा सेक्टर है हमारे फार्मेसी फील्ड में, अगर आप ढंग से सोचें। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट सोच रहा है सर मुझे मेडिकल करना है, मुझे वॉटएवर कुछ भी करना है, यहाँ पे कुछ पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो आपका बिहेवियर, आपका पेशेंट की काउंसलिंग कैसी है, आप उसको कैसे समझाते हैं, और दूसरा जब भी आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं आपकी लोकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माना कि लोकेशन अच्छी लोगे तो हो सकता है आपको अगर रेंट पे दुकान लेनी पड़ रही है तो उसका एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मेडिकल स्टोर को रन करने के लिए। ये मेरी एडवाइस आप लीजिए। मतलब हो सके तो हॉस्पिटल के नज़दीक, हो सके तो 4-5 कहीं डॉक्टर बैठ रहे हैं जिनका रेजिडेंस है, उनके आजू बाजू में अगर आप देखेंगे लोकेशन तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने लोकेशन भी ले ली, सारे क्राइटेरिया सही है, उसके बाद भी अगर आपका बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये हो सकता है। काफ़ी सार मैंने देखा कि चारों तरफ डॉक्टर बैठे हैं, बीच में एक मेडिकल स्टोर है। अब किसी भी रैंडमली दवा को जाकर मैं पूछता हूँ भैया ये दवा है क्या, तो वो बोलता है सर ये हमारे पास नहीं मिलेगी। मतलब आपको धीरे धीरे जैसे ही आपका सेटअप अच्छा से हो जाए, सबसे पहले तो वो सारी मेडिसिन आपको रखनी पड़ेगी कि पेशेंट जो है, एक बार आपकी दुकान की जो इमेज जो है वो फर्स्ट टाइम बनती है। बार अगर कोई पेशेंट आपकी शॉप पे आ रहा है तो उसको इंप्रेशन बनाना चाहिए कि हाँ ये मेडिकल स्टोर बहुत ही अच्छा है, सारी वैरायटी है, अच्छे से समझा रहे हैं, सब कुछ बेस्ट है, तो दोबारा वो आपकी तरफ जो है वो जरूर आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको समझनी पड़ेगी, और अगर आपने समझ ली तो एक अच्छा सेटअप जो है वो आप इस सेक्टर में कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी लोग मेडिकल सेक्टर को लेकर बहुत ही बड़ा बिजनेस कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, और इस सेक्टर में एक ब्राइट फ्यूचर भी आप देख सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल रिलेटेड न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए। और हाँ, स्क्रीन पे इधर आपको एक संडे मीटअप लिस्ट दिख रही है, अगर कोई स्टूडेंट नए हैं तो आप चेक कर सकते हैं। कोशिश रहती है मेरी हर संडे को कोई न कोई फार्मासिस्ट को बुलाते हैं, किसी रेलवे में फार्मासिस्ट, कनाडा में फार्मासिस्ट कैसे बनना है, दुबई में कैसे बनना है, उसकी पूरी लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।